गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई गेट इकोनॉमिक्स 2021 के लिए बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को गेट इकोनॉमिक्स 2021 का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा हूं, जिसको नोटिफिकेशन जो कि नोटिफिकेशन के साथ आया था। इस क्लास में हम देखेंगे कि उनका यानी गेट इकोनॉमिक्स 2021 का लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है, जिस लेवल पे उन्होंने दिया है उससे हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और हमें कितनी बढ़ाने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन उनके सैंपल पेपर का ये है कि 100 kg ऑफ फूड ग्रेन इज टू बी डिवाइडेड among the two individual ASA and PUSA. Which of the following is Pareto efficient allocation? इसमें से कौन सा पैरेटो इफिशिएंट एलोकेशन है, कौन सा पैरेटो इफिशिएंट एलोकेशन है, ये आपको देखना है। आप देख सकते हैं मैंने आपको जो कोर्स दिया हुआ है उसमें पैरेटो इफिशिएंट जनरल इक्विलिब्रियम वाला जो कंसेप्ट हमने समझाया है बहुत अच्छी तरीके से। आपको याद होगा कि मैंने बताया था उसमें कि पैरेटो इफिशिएंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिना किसी एक को वर्स ऑफ किए हुए दूसरे को बेटर ऑफ नहीं किया जा सकता है। यानी दूसरे वर्ड में बोला जाए तो जो भी चीजें अवेलेबल है वो दो इंडिविजुअल में बांट दी गई है, या जो भी अवेलेबल इंडिविजुअल है वहां पे, या जिसके जिसको जिसको भी बांटना है उसमें बांट दी गई है। कुछ भी स्पेयर बचा नहीं है, क्योंकि जब स्पेयर नहीं बचेगा तो एक को बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन यदि स्पेयर बचता है तो एक को बेटर ऑफ किया जा सकता है बिना किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए। वो सिचुएशन यहां पे किस में है, सबसे पहले देखते हैं वहां पे कौन से में वो सिचुएशन है जिसमें बिना किसी एक को वर्स ऑफ किए हुए दूसरे को बेटर ऑफ नहीं किया जा सकता, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लीज। इसमें पहला है कि देखिए एक को 49 दिया गया है, देखिए एक को 49 दिया गया है और दूसरे को भी 49 दिया गया है। यानी 49 कितना हो गया, 49 प्लस 49 कितना हो गया, 98 हो गया। दो अभी भी बच गया, दो लेफ्ट है ना, 2 लेफ्ट है। इसका मतलब ये पैरेटो इफिशिएंट नहीं है। इसमें एक को बेटर ऑफ किया जा सकता है, इसका मतलब ये पैरेटो इफिशिएंट नहीं है, ये हट गया यहां से। ठीक है, या सेम चीज यहां देखिए, आशा को 0 और उषा को 99, यहां भी 1 लेफ्ट है, यहां भी 1 लेफ्ट बचा हुआ है, तो ये भी पैरेटो इफिशिएंट नहीं हो सकता है। यहां देखिए 29 एंड 71, हाँ 29 एंड 71 मतलब आप किसको दे दिया गया है, आशा को 29 एंड उषा को 71 दे दिया गया है। यानी कुछ भी लेफ्ट नहीं है, यहां पे 0 लेफ्ट है, कुछ लेफ्ट है ही नहीं। तो कहने का मतलब यदि किसी एक को भी ज्यादा अमाउंट देंगे तो इससे लेना पड़ेगा। यदि आप आशा को ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं, 29 से ज्यादा दे रहे हैं, तो इससे 71 से घटाना पड़ेगा। यानी किसी एक को बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे सी है। ठीक है, ये डी भी नहीं हो सकता क्योंकि 90 kg अनुसार रिसीव 9, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, तो हमारा यहाँ पे नहीं बच रहा है बिकॉज कि यहाँ पे ये आपका पैरेटो इफिशिएंट एलोकेशन है। इसका आंसर हो गया कौन सा, सी आंसर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट आंसर के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल आपको बताया गया है, मैंने ग्रोथ मॉडल अभी तक हमने कंप्लीट कर दिया आप लोगों के साथ। बच्चों आप लोगों के साथ ग्रोथ मॉडल हमने कंप्लीट कर दिया है। तो न्यू क्लासिकल का मतलब सोलो ग्रोथ मॉडल। उसमें क्या है ये देखिए, कह रहा है कि इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ सेविंग है। यदि बढ़ता है तो फिर क्या होगा देखते हैं। एंड इंक्रीज इन स्टडी स्टेट आउटपुट पर पर्सन। ये आपको याद होगा हमने इस तरीके से आपको
स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था, याद है आपको, एस एफ के ओवर डेल प्लस एन प्लस जी, याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद होगा। ये क्या है? रेट ऑफ सेविंग। कह रहे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो क्या होगा आप देख सकते हैं। आप ये देखिए आउटपुट नहीं, इन आउटपुट होगा बट वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। या देखिए इंक्रीज इन स्टडी स्टेट, इंक्रीज इन स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट नहीं, इंक्रीज इन स्टडी स्टेट कैपिटल फॉर वर्कर। हाँ ये देख सकते हैं आप, ये कैपिटल यदि एस बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, तो कैपिटल फॉर वर्कर बढ़ेगा यहाँ पे, वो आपको ये आंसर होगा इसका। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मतलब इनका लेवल कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं है, बट आपको समझने की जरूरत है, आपको उस तरीके से पढ़ने की जरूरत है कि जिस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये किसी तरह का इसमें थ्योरी नहीं इंक्लूडेड है इसमें। आप देख सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ये तो डेफिनेशन है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ये आपको याद करना है, ये मैंने आपको अपने कोर्स मैक्रो वाले कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है। और यदि बच्चे जिन्होंने हमारा कोर्स अभी तक नहीं लिया है, आप इमीडिएटली फोन कीजिए जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, क्योंकि अब टाइम बीतता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा। इसमें सिंपल सा आंसर फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपका आंसर होगा इसमें। ये तो इसमें कुछ थ्योरी नहीं, कुछ नहीं समझाना आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखा भी है आप लोगों के लिए आंसर में, ये सब देख लीजिए। ये है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट पूछा है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं। हालांकि ज्यादा टफ नहीं है, बट आपको उस तरीके से सोचने की जरूरत है, और ये एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। If increase in money supply is accompanied by increase in real output, तो क्या होगा? A rise in general price level will proportional to rise in money supply. Rate of change in price level will be equal to the difference between rate of growth in output. आपको ये पहले इसको ऑप्शन देखने के पहले मैं आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझाता हूँ। याद है आप लोगों को? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में आपको याद है कि परसेंटेज, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने आपको बताया था कि percentage change in money supply was equals to percentage change in price level। याद है आप लोगों को? याद है, बिल्कुल याद होगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने बताया है, मनी एंड बैंकिंग मैक्रो का ही पार्ट है, सो हमने बताया आपको। और ये तब पॉसिबल है जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, ये तब पॉसिबल है जब आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। याद होगा आप लोगों को, हमने ये करा था mv इक्वल्स टू py, और v एंड y हमने कांस्टेंट लिया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अब देखिए, हाँ अब गेट के लेवल का इस तरह से क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। अब इन्होंने एजम्पशंस को वायलेट कर दिया, एजम्पशन को तोड़ दिया इन्होंने, कर नहीं, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट नहीं कर रही, तब क्या होगा? तब उस केस में क्या होगा? यानी यहां पे आपके पास अब आउटपुट चेंज हो रहा है, यानी एम बी तो कांस्टेंट है, फाइन, लेकिन यहां पे y कांस्टेंट नहीं है, y कांस्टेंट नहीं है। तब क्या होगा? यानी मनी सप्लाई के बढ़ने से y भी चेंज हो रहा है और प्राइस लेवल भी चेंज हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा केस है। आपको यहां से p निकाल सकते हैं, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? एम वी यहां कांस्टेंट अभी भी है और यहां पे y आ गया। तो अब देखिए, ये मनी सप्लाई भी चेंज हो रहा है और ये इनकम भी चेंज हो रहा है। तो ये इस पे किसमें कितना बढ़ेगा? इसमें वो डिपेंड करता है कि मनी सप्लाई एंड आउटपुट में क्या चेंज आता है। यदि ये देखिए, इफ
change in money supply is equals to change in output, then price level is constant. Price level constant हो जाएगा. If change in money supply is greater than change in output, then क्या होगा? Price level बढ़ेगा. Price level बढ़ेगा. And if change in money supply is less than change in output, then price घटेगा. तो यानी इनके डिफरेंस माने मनी सप्लाई एंड आउटपुट में जो चेंज का जो डिफरेंस है वही प्राइस होगा, वो उतना ही से प्राइस चेंज होगा. तो आपके पास ये वाला आंसर होगा. सिंपल सा केस, ये वाला आंसर मिलेगा आपके पास. यानी रेट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल will be equal to the difference between the rate of growth of money supply and the rate of growth of money demand. यहाँ पे क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा. तो इस तरीके से बात आएगी आपके पास. तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. ये तो पहले 4 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए. इसके बाद और भी मैं लेकर के आऊंगा. थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होता है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, आप जानते हैं टाइम कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए मैं पूरा यहाँ पे क्लास नहीं दे पा रहा हूँ. बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानना हो आपको गेट इकोनॉमिक्स के बारे में, 2021 एंड 2022 के बारे में, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं. इवन आप हमें यूजीसी नेट के लिए भी कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है. थैंक यू.